सोचिए 151 की धारा लगा करके 8 बजे रात की उस महिला को जेल भेजा गया, ऐसा क्यों? और आज भी वही कोशिश है, लेकिन हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, सरदार पटेल जी की, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, तो हमने सोचा कि सभी लोग नौकरी करेंगे तो आवाज कौन उठाएगा, तो इसलिए हमने जॉब नहीं चुना है, हमने सोशल वर्क चुना है कि हम आवाज उठाएं लोगों की। तो टहल रहे थे तो मैंने आवाज उठाया कि जो लोग मेरे देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मुझे अनशन में कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही थी, बीजेपी के विधायकों द्वारा जो है मेरे ऊपर पत्थर चलवाते थे, दारू पी करके गुंडे भेजते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और किसी की गुलामी नहीं करना चाहिए। संविधान ने हमें इतने अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी, पढ़ने की, रहने की, खाने की, तो हमें शिक्षा सबसे पहले, क्योंकि हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये मनुवादी संघवादी हमेशा हमारा शोषण करेंगे जो सदियों से किए हैं। तो शिक्षा हमें जरूरी है। उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष कहे जाने वाली योगी सरकार ये कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने नए गुंडे पैदा कर दिए हैं, वर्दीधारी गुंडे। उन्हीं से लड़ रही हैं एक महिला शालिनी सिंह पटेल, बुंदेलखंड के बांदा से आती हैं और उनके पास कई सवाल हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वागत है शालिनी जी आपका नेशनल दस्तक पर। थैंक यू भैया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि योगी जी की जो पुलिस है, मेरे पास कुछ फीचर्स है, मैं दिखाई दे रही हूँ, आप देखिए। नहीं, ये फोटोज हम नहीं दिखा पाएंगे। नहीं जी, ठीक है, आप बता दीजिए इनके बारे में। नहीं, ये दिखा देंगे आप। हाँ, ये दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये महिलाओं को किस तरह योगी जी की पुलिस ने मारा था, घर में घुस करके। मेरे पास बहुत सारी फोटोज हैं, मैं नहीं ठीक है दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, तो इस पर भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, तो हमारे ऊपर ही उल्टा केस करने। ये कहाँ की घटना है? ये मेरे बांदा जिला की बवेरू तहसील पड़ता है और ये पड़वी गांव पड़ता है, पंडरी गांव। तो वहाँ पर एक सम्मान देने गए थे, तो उन लोगों ने पूछा कि भाई किस बात का सम्मान है, तो मारने लगे। तो महिलाओं ने कहा कि मारिए नहीं, जो कागज है आप दे दीजिए, लेकिन उनको घर में घुस करके मारे महिलाओं को। सोचे केस नहीं दर्ज हुआ। फिर वो एडवोकेट थे, अधिवक्ताओं को हड़ताल करना पड़ा, जब जाकर के कोर्ट ने आदेश दिया तब FIR हुई है। और अभी एक चिल्ला थाना मेरे यहाँ पड़ता है, तो माँ बेटी को महिला पुलिस ने इतना मारा था, वो भी मेरे पास फोटोज है, मैं बहुत सारी फोटोज हैं, उनकी FIR आज तक नहीं हुई है। सोचिए, महिला थाना पुलिस ने बुला करके मारी। कई बहुत मेरे पास घटना है, चंदौली की घटना तो आपने देखा ही है ना। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जो पुलिस खुद जो है गुंडेगर्दी कर रही है, क्योंकि उनको पता नहीं। जैसे एक गाय की घटना है कि पुलिस यूपी की छुट्टा सांड नहीं होते वैसे ही घूम रही है, बिल्कुल कोई लगाम नहीं है। शालिनी जी, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आप चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, आराम से किसी सरकारी नौकरी में पेपर निकाल के आप आराम की सरकारी नौकरी की ले सकती थी, AC दफ्तर में बैठ सकती थी। क्यों आपने ये चुना कि मुझे समाज के बारे में बात करनी है, समाज के जो कुरीतियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो व्यवस्था से जुड़ी सवाल हैं, वो उठाने हैं? क्यों? बात यह है कि अगर हम लोग सब लोग सरकारी नौकरी पर चले जाएंगे तो जो शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाएं, OBC, SC, ST की आवाज़ कौन उठाएगा? क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमेशा से सदियों से OBC, SC, ST के महिलाओं को, पुरुषों को भी आगे आने नहीं दिया, हमेशा से मनुवादियों ने रोका है और आज भी वही कोशिश है। लेकिन हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, सरदार पटेल जी की, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, तो हमने सोचा कि सभी लोग नौकरी करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा। तो इसलिए हमने जॉब नहीं चुना है, हमने सोशल वर्क चुना है कि हम आवाज उठाएं लोगों की, मीडिया तक पहुंचाएं। जो गांव में महिलाएं वो नहीं निकल के आ पा रही हैं, वो नहीं बोल रही, अभी हिचकिचाहट है उनके अंदर, तो हम जो उनको जाते हैं गांव में भी समझाते हैं और हम सोशल वर्क अपना प्रोफेशन चुन लिया है। अभी कैमरा शुरू होने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि आप पर भी एक मुकदमा दायर हुआ है, वो किस कारण से? अब मेरे यहाँ 15 अगस्त 2021 को सरदार पटेल वल्लभ भाई ऑक्सीजन पार्क बांदा में 151 फीट का तिरंगा लहराया गया था, जो ही बड़े गर्व का विषय है। लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ पूरे देशवासियों को एक तरह से शर्मान्वित कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रगान बज रहा था और पूरे जिले के अधिकारी, बीजेपी के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक, सब लोग टहल रहे हैं। वीडियो में कहिए तो मैं प्ले कर दूं, अगर आप कहें तो। नहीं, हम लगा देंगे बाद में। ठीक है, तो टहल रहे थे, तो मैंने आवाज उठाया कि जो लोग मेरे देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जो कि संविधान भी कहता है कि तिरंगे का जो अपमान करता है देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन उन पर देशद्रोह होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए भाई। हमारे देश का तिरंगा, राष्ट्रगान का अपमान हो तो देशद्रोह से बड़ा कौन सी धारा हो सकती है? बड़ी
से बड़ी धारा तो देशद्रोही होती है। तो मतलब मेरे ऊपर 151 की धारा लगा करके जमानत नहीं दिया। जमानतदार मेरे खड़े थे मजिस्ट्रेट ने, क्योंकि बीजेपी के विधायकों का इतना दबाव था, मजिस्ट्रेट ने कहा कि बहुत दबाव था, मैं जमानत नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे जेल भेज दिया गया। इसके बाद मैंने 22 दिन अनशन किया। मुझे अनशन में कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। बीजेपी के विधायकों द्वारा जो है मेरे ऊपर पत्थर चलवाते थे, दारू पी करके गुंडे भेजते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लास्ट में मुझे रिजल्ट भी मिला। फिर इसके बाद 12 नवंबर 2021 को मेरा एक्सीडेंट करा दिया गया था। ये देखे तो अभी भी थोड़े बहुत घाव है। मेरे भाई का भी इलाज चल रहा है, विधायक ने करवाया था। उसके भी FIR आज तक नहीं दर्ज। कौन विधायक? प्रकाश चंद द्विवेदी है मेरे यहाँ। बीजेपी से हैं, बांदा सदर विधानसभा 235 से हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है और बुंदेलखंड को अब कहा जा रहा है कि अब तो गुंडई डकैती ये सब बीते ज़माने की बात हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी आपने एक फ़ोटो दिखाई थी 2 माँ बेटे की मुझे कि दबंगों से परेशान होकर वो अनशन पर बैठे हैं कुछ एक दिनों से, वो क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि वो माँ हैं और विधवा हो गई थी, तो उनके पास प्रॉपर्टी थी जो पति की, तो माँ और बेटों के पास आ जाती है। तो क्या हुआ कि गांव के कुछ लोग पैसों के चक्कर में उनके हाथ पैर बांध करके बाहर दूसरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ले गए थे और सोचे 6 साल तक उसका बराबर शोषण हुआ है। और उसको फिर वो कहीं से मतलब वो छूट करके उनके चंगुल से आई है, कोई मिला है तो उन्होंने सूचना दिया। फिर 2-3 महीने बाद उनके बेटे गए हैं, लिवा करके लाए हैं। तो गांव में भी गुंडागर्दी हो रही थी, तो उन्होंने कई बार IG को एप्लीकेशन दिया, SP को दिया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। परेशान होकर के खुले आसमान में इतनी गर्मी में वो माँ बेटे ने अनशन का रास्ता ही चुना। जब अनशन पर बैठ गए 2-3 दिन होने के बाद जब मीडिया ने छापना शुरू किया, तब शर्म आ करके पुलिस वालों ने FIR दर्ज किया है। तब से FIR भी दर्ज नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, कोई FIR नहीं हुई थी। एक और FIR दर्ज ना होने का आपने एक यौन शोषण का मामला बताया था, वो क्या था? हाँ, एक विधवा महिला है, बिशंडा थाना क्षेत्र के अंदर आ रही है। उसके जेठ बराबर सोचिए कि उसको आबरू से खेलने के लिए परेशान है, लेकिन वो महिला आवाज उठा रही है, तो उस पर मुकदमा 156(3) में दायर कर दिया गया है। सोचिए वो विधवा महिला अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाए। महिला पर ये लगा दिया? हाँ, महिला पर ही लगा दिया। अच्छा, तो इस सब की जानकारी आपको किस तरह मिलती है? एरिया में घूमती रहती हैं या फिर लोग आपके पास आ जाते हैं? मेरे पास लोग आते हैं और मैं भी जाती हूँ। जब ज़्यादा समस्या होती है तो मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा जी। अभी एक मेरा और घटना हुई। एक मीरा भारती है, जिला पंचायत सदस्य है प्रेजेंट टाइम में चित्रकूट में। सोचिए 151 की धारा लगा करके 8 बजे रात की उस महिला को जेल भेजा गया। ऐसा क्यों? जबकि संविधान में भी कहा गया है कि आप 5 या 6 बजे के बाद किसी भी महिला को जेल नहीं, लेकिन 8 बजे जेल उसको भेज दिया। बताइए, और उनको जमानत नहीं दी गई है, आज तक जमानत नहीं। परसों उनको जेल हुई है। ठीक, तो आप ये मुझे समझाइए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये सारी घटना बहुजन समाज के साथ हो रही है। बिल्कुल, ज्यादातर घटना है। और करने वाले ऑपरेसर समाज जो है वो सवर्ण है। तो बहुजन समाज को आप क्या समझाना चाहती हैं कि अगर इस सब से बचना है या इस सब को रोकना है तो समाज को करना क्या चाहिए? समाज को सबसे पहले तो हमें अपनी महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है, और किसी की गुलामी नहीं करना चाहिए। संविधान ने हमें इतने अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, पढ़ने की, रहने की, खाने की, तो हमें शिक्षा सबसे पहले, क्योंकि हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये मनुवादी, संघवादी हमेशा हमारा शोषण करेंगे, जो सदियों से किए हैं। तो शिक्षा हमें जरूरी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे एक घटना के बारे में आप कह रही थी, वो क्या 20,60,000 कुछ बकाया है? और जो यूपीडा के जो CEO हैं वो एक इंटरव्यू में कहते हैं, एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि अब तक जितने भी भूमि अधिग्रहण हुआ है वो सारा का सारा पैसा चुका दिया गया है किसानों को या फिर जिनकी भी जमीन थी। मैं डेट भी बता दूंगी उनको, जो कि यूपीडा के निदेशक हैं श्री अवनीश अवस्थी जी। मैं उनको लेटर भी मैंने आपको दिखाया है कि हमने लेटर भी लिखा है, उन लोगों के साइन हैं जो पीड़ित हैं। तो उनका मतलब 3 फुट शायद मानक होता है मिट्टी निकालने का किसान के खेत, लेकिन वो 35 फुट मिट्टी निकाला है कि नीचे जमीन से पानी निकल आया, और पैसा तो मिलना ही बहुत दूर है, धमकी उनको बराबर मिल रही है। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। करीब करीब मुझे लगता है 2 से 3 करोड़, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस में किसानों का पैसा फंसा है। अभी भी फंसा? हाँ, अभी भी फंसा। और जबकि उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री 17 तारीख को करने जा रहे हैं, पैसा फंसा। वो किसान परेशान है, लेटर लिख रहे हैं, मीडिया पे जा रहे हैं, DM क्या, कोई नहीं सुन रहा उनकी बात।
मेरे अधिकारी बिल्कुल निकम्मे हैं बुंदेलखंड के। अगर पीड़ित जाते हैं तो सोचिए उनसे मिलते नहीं। अगर कोई डीएम से मिलना चाह रहा है तो डीएम कहता है डिप्टी कलेक्टर को कि आप जाके एप्लीकेशन ले, हो गया। फिर वो एप्लीकेशन कहाँ जाता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता। फिर एक हफ्ते बाद फिर आते हैं जो है लोग पीड़ित कि क्या हुआ सर, तो बताते हैं वो तो डाक चली गई। अभी मेरे यहाँ एक बूढ़ा गला कैनाल पंप है, सोचिए कि वो फाइल इधर से उधर जा रही है, लेकिन किसानों के लिए वो कैनाल पंप अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। लोग देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में कितना टाइम हो गया? अरे वो तो पता नहीं 2-4-6 साल से घूम रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ ठीक है। आपने बुंदेलखंड को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है, जिस बातचीत से मैं अभी समझ पाया हूँ। बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और यूपी सरकार, केंद्र सरकार कहती है हमने तो वो कब की सॉल्व कर दी। अभी भी कहाँ कहाँ ऐसे इलाके हैं जो अभी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और आपके हिसाब से और क्या समस्याएं हैं जो मीडिया ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है जिन पे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पानी की समस्या है तो गांव की तो छोड़िए, जो शहर बांदा प्रॉपर सिटी है, डीएम कॉलोनी जो बोलते आवास विकास, बड़े एरिया माने गए हैं और अच्छे एरिया, वहाँ पानी की समस्या है। महिलाएं 5-5 किलोमीटर साइकिलों से पानी लाती है। सब झूठ बोलते हैं। इनकी योजना है ना वो सब पेपर पे चल रही है, नेट पे चल रही है, लेकिन धरातल पर कोई योजना इनकी नहीं चल रही है। बुंदेलखंड को सिर्फ लूटा जा रहा है बालू। बड़े बड़े लोग आते हैं, मनुवादी लोग, बालू सीधे किसानों को बहला फुसला करके उनको 2-4 लाख दे करके करोड़ों का जो है बालू निकाल के चले जाते हैं। नदी का हालत, आप केन नदी में कभी जाइएगा, मैं आपको फोटो भेज दूं, वहाँ की हालत बिल्कुल बेकार हो गई है। जबकि केन नदी हमारे यहाँ की ऐतिहासिक नदी है, उसमें बहुत ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे हीरा पाया जाता है उस नदी, हाँ हीरा पाया जाता है उस नदी पे। सजर पत्थर जो जेवर में पत्थर लगता है वो मेरे यहाँ पाया जाता है। बहुत ऐसी खनिज संपदा है बुंदेलखंड में, लेकिन सब बड़े लोग ही मजा ले रहे हैं। जिनको आना मतलब जिनको मिलना चाहिए प्रॉफिट, वो उनको नहीं मिल रहा है। ठीक, क्या सुधार क्या है आपकी नज़र में कि बुंदेलखंड को चाहिए क्या? जो सरकार दे रही है वो तो चाहिए नहीं, ठीक है, और क्या चाहिए? बुंदेलखंड में सबसे पहले तो हमारे यहाँ स्टेट यार्न कंपनी यानी कताई मिल जो बहुत दिन से बंद पड़ी है, तो मैं चाहती हूँ यूपी सरकार से मैं मांग करती हूँ कि उसको चालू करवा दीजिए, कम से कम उसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिले। बुंदेलखंड में सबसे पहले रोजगार की कमी है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। जो भी आज अपराध हो रहे हैं हमारे बुंदेलखंड में, कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है, क्योंकि हर लड़का लड़की जिसको भी हो खाने और अच्छे जगह रहने, मोबाइल की सुविधा सबको चाहिए। जब उसको नहीं मिलेगा वो कुछ न कुछ अपराध जरूर करेगा, ठीक है, यही है। और दूसरी देखिए, पानी के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं गृह मंत्री जी मेरे यहाँ की 8 बजे 12 बजे हमारे यूपी में महिलाएं खूब जेवर पहन के निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। जब 5-5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं अपने घरों में, तो बाहर की तो बातें छोड़ दीजिए। अभी आप देखिए सुल्तानपुर की कल की घटना, 6 लोगों ने एक दलित महिला के साथ गैंगरेप किया है। हिंदुस्तान पेपर में आया, मेरे पास पेपर की कटिंग है। तो आए दिन तो आप देखिए आरटीआई ने दावा किया कि 57 गुना यूपी में रेप बढ़ गया है। आए दिन भाई सोशल, चलो मीडिया नहीं दिखाती, लेकिन सोशल मीडिया तो बिल्कुल दिखाती नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया बिल्कुल जो सच में खबरें हैं वास्तव में नहीं दिखाते हैं। जो मीडिया है वो सिर्फ अधिकारियों के चंबर के बगल में बैठ करके बस मतलब दलाली एक उतारू है वहाँ पर। मीडिया के द्वारा सच्ची खबर कभी नहीं दिखाया जाता, इसलिए आज बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा है। अगर मीडिया सही से काम करे तो बुंदेलखंड भी नंबर 1 क्षेत्र बन जाए। इस बातचीत से आपको ये समझ में आया होगा कि सरकार के किए हुए दावे कितने खोखले हैं और बुंदेलखंड को महज लूटने के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ सड़कें विकास नहीं होती, हाईवे विकास नहीं होते, सिर्फ सड़कें विकास नहीं होती, सिर्फ हाईवेज विकास नहीं होते, बुनियादी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बदलाव विकास होता है। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।